स्वागत है आप सभी का हमारे वारा ट्यूबर चैनल पर। काफ़ी दिनों से हम लोग व्लॉग अपलोड नहीं कर रहे थे, पर कोशिश करेंगे अब हमारे व्लॉग रेगुलर आपके सामने आए। ये एक रैंडम ट्रिप का व्लॉग है जो अचानक ही प्लान हो गई। हम जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए और सुबह का टाइम है। सुबह के 9 बजे हम लोगों ने अपनी ट्रिप स्टार्ट की है। तो देखिए कैसा वेदर है। हल्की हल्की हमने सोचा था अब ठंड स्टार्ट हो गई है, बट जब बाहर निकले तो वही उतनी ही गर्मी। हम लोग अब निकल रहे हैं बॉम्बे एक्सप्रेसवे से। देखिए कितना अच्छा बन गया है बॉम्बे एक्सप्रेसवे। ये देश का सबसे बड़ा हाईवे होने वाला है और अभी ये सोहना से दौसा तक है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम स्टेट हाईवे यूज़ करेंगे, कोटा से झालावाड़ होते हुए हम निकलेंगे। तो आप भी देखिए किस तरीके की सड़कें हैं, किस तरीके का वहाँ का एटमॉस्फेयर है या आर्किटेक्चर है जो बना है, सारा कुछ आप देखते चलिए हमारे साथ। इसमें हर 30 से 50 किलोमीटर के बीच में ईटिंग प्लाजा बने हुए हैं जहाँ बच्चों के साथ आप रुक सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं। तो और इसी एक्सप्रेसवे की वजह से हम लोग एक दिन में उज्जैन की ट्रिप प्लान कर पाए। आप देखेंगे, नहीं तो पहले ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई कोटा तक भी पहुंच पाए एक दिन में। आप देखिए आने वाले टाइम में लोगों को इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। और अब देखिए हम लोग भी एक जगह बीकानेर हमें दिखा, तो हमने सोचा हम भी फ्रेश हो जाते हैं और चाय वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ थे। तो जर्नी लंबी है, तो सोचा बीच में कुछ थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए। तो हम लोगों ने वहाँ चाय ली और ये ढोकला हमने लिया। तो ढोकला बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था, चाय भी अच्छी लगी हम लोगों को और फर्स्ट टाइम बीकानेर का ढोकला इतना अच्छा लगा हम लोगों को। और अब देखो हम फिर से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। इस हाईवे पे मोस्टली ट्रक वगैरह ही जाते हैं या कोई लॉन्ग ट्रिप कोई निकल रहा है तो वो इसको यूज़ करता है। बट बहुत अच्छा लगा हम लोगों को इस एक्सप्रेसवे को यूज़ करके। तो जो सोचा ही नहीं था कभी, वो उज्जैन ट्रिप में पॉसिबल हो गया। अब हम पहुंचने वाले हैं इंदरगढ़, जो सवाई माधोपुर से थोड़ा सा आगे है। ये एक छोटा सा शहर है और देखिए आप खुद देखिए, छोटा सा एक शहर है, बिल्कुल शांत सा। क्राउड तो है खैर, यहाँ भी आना जाना भी है, बट उतना पॉल्यूशन नहीं लगा जितना दिल्ली में है, एनसीआर में है। उस एरिया के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। और अब हम इसे क्रॉस हो रहे हैं। मुझे लगा ऐसे छोटे छोटे शहर आपको दिखाना चाहिए, अच्छा लगता है अपने इंडिया में इंटीरियर्स को देखना और वहाँ का लोकल चीज़ें देखना, लोकल वहाँ का घर वगैरह देखना। यहाँ पे एक हमें फोर्ट भी नज़र आया था थोड़ा आगे चलने पे, देखिए थोड़ा सा आपको नज़र भी आ रहा होगा, पर उसके बारे में कोई इतना डिटेल हमें नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं। छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था ये, शायद अरावली रेंज चल रही है, उसके ऊपर ये हमें नज़र आया था। और जगह जगह कीकर उगा हुआ है, जंगली कीकर जो होता है ना। तो राजस्थान में तो वही सब चीज़ें नज़र आएगी आपको। ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कोई फोर्ट टाइप था, आपको दिख रहा होगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, नहीं तो मन तो था कि इसको नज़दीक से जाके कैप्चर करें, इसके बारे में जानें, क्योंकि पता नहीं उसके बाद कब आना होता है। ये भी एक अचानक ही प्लान हो गई थी ट्रिप, बट हम नहीं रुक पाए क्योंकि हमें आज ही रात को उज्जैन पहुंचना था। और इस टाइम भी आई थिंक 3 बज रहे थे, शायद 3 बजे का टाइम था। और ये देखिए ये इंदरगढ़ ही चल रहा है अभी। और
ऐसे ही लगते हुए आगे शहर अब आते जाएंगे। और ये देखिए कैसे मकान बने हुए हैं। ये भी सारा उसी का रेंज चल रहा है, वही उसी टाइम का सारा किले की ही वो बाउंड्रीज चल रही हैं सारी। बहुत टूरिस्ट भी मैंने देखे जो किले में आ रहे थे। ये देखो दूर से नज़र आ रहा है ना। काफ़ी जगह ऐसी हैं जो अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुई हैं, लोगों को पता ही नहीं है। ये सब हिडन जेम है जिनके बारे में हमें जानना भी चाहिए, और ये अच्छे टूरिस्ट प्लेस बन सकते हैं अगर हम इन पर थोड़ा सा ध्यान दें या हम ही एक्सप्लोर करें। ये देखिए ऐसे ही छोटे बड़े शहरों से गुजरते हुए और रास्ते के मज़े लेते हुए एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके हैं कोटा, जहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स अपनी कोचिंग के लिए आते हैं। देखिए कितना कंजस्टेड बन चुका है अब। सब जगह आपको बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, कोचिंग सेंटर्स नज़र आएंगे। ये कोटा सेंटर है, कोटा का सेंटर है। यहाँ से हम निकल रहे हैं और शाम के बज गए हैं 5 बजे के करीब हम लोग कोटा पहुँचे थे और रुके कहीं नहीं, बस शहर में से निकल गए क्योंकि हमारी जो जर्नी है बहुत लंबी है। और उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ चले, फिर झालावाड़ से होते हुए, झालावाड़ में थोड़ी देर हम लोग रुके थे 10-15 मिनट के लिए। रात के 8:30 बज चुके थे और हम सबको भूख लगी थी, तो हमें मालवा डिस्ट्रिक्ट में एक होटल नज़र आया शिवाय, जो काफ़ी अच्छा था, हाइजीनिक था और सेफ़ भी था। क्योंकि हमने रास्ते में जितने भी जगह देखा और रुकने की कोशिश की, काफ़ी जगह तो होटल पसंद नहीं आए, काफ़ी जगह वो सेफ़ नहीं लगा कि फैमिली के साथ वहाँ पे रुक सके। तो यहाँ देखिए हम लोग आ गए हैं और देख रहे हैं फैमिलीज़ भी थी काफ़ी, और अंदर से भी साफ़ सुथरा था, हाइजीन था मतलब। और आप देख भी लीजिए, अगर उस रूट पे कभी आप जाते हैं तो यहाँ आप ट्राई कर सकते हो। खाना भी हमें काफ़ी अच्छा लगा, फ्रेश था, सर्विस भी फास्ट थी, और सबसे बड़ी बात है कि इस होटल में ना रूम्स भी अवेलेबल थे, एसी भी और नॉन एसी भी। पर हुआ ये कि हम जब पहुँचे तो वो सब फुल हो चुके थे। और नहीं तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम यहाँ पे रुक जाते हैं और मॉर्निंग में हम उज्जैन के लिए निकल जाएंगे, पर कोई मिला ही नहीं हम लोगों को खाली तो हमें फिर डिनर करके फिर आगे जाना पड़ा उज्जैन। और ये देखिए अब हमारा डिनर आने वाला है और हम यहाँ फ्रेश होने के बाद रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। ये हमने खाना मंगाया था, एक दाल मंगाई थी और एक पनीर की डिश थी और मिसी रोटी। पर खाना सारा ही टेस्टी था, सबको बहुत पसंद आया। एक रास्ते की थकान भी थी और ऊपर से खाना अच्छा मिल जाए तो क्या कहना। आगे की जर्नी हमारी कैसी रहती है तो ज़रूर देखिएगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच इस ब्लॉग को देखने के लिए। और अगले ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।